Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकित हासनंदानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रैवल विद अंकित में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि शेंजन वीज़ा के ऊपर है वो देखा होगा। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं रशिया के वीज़ा की। गाइज़, रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे खूबसूरत कंट्री है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के वीज़ा की। वीज़ा कैसे लेना है, वीज़ा के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आपको ऐसे कई वीडियोस देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे जो कि वीज़ा रिलेटेड और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हैं। गाइस, चलिए शुरू करते हैं रशिया वीज़ा का वीडियो। चलिए गाइस, बात करते हैं रशिया वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप रशिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रहा होगा, आपको उस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना है। फिर जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे उसके बाद आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है गाइस, और वो प्रिंट आउट पे आपको सिग्नेचर करने हैं जो आपके पासपोर्ट में है, सेम साइन होना चाहिए। वो प्रिंट आउट आपको लेके जाना है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाएंगे, तो वो सेम पूरा भरा हुआ फॉर्म और साइन फॉर्म आपको लेके जाना है। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको जहाँ पे वीज़ा आप सबमिट कर रहे हैं वो लोकेशन करेक्ट भरना है, क्योंकि रशिया का जो वीज़ा है वो किसी किसी सिटीज़ में काउंसलेट में होता है सबमिट, कहीं कहीं पे आपका एम्बेसी में होता है और कहीं कहीं आपका वीएफएस सेंटर में होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लोकेशन आप करेक्ट भरिएगा जहाँ पे आपको सबमिट करना है या जहाँ पे आपका एप्लीकेबल है, आपके सिटी में जो एप्लीकेबल है ऑप्शन वो आप सबमिट कीजिएगा। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगेगा सेकंड नंबर, वो आपका लगेगा ओरिजिनल पासपोर्ट। उसकी कंडीशन है आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। वीज़ा का जो एक्सपायरी डेट है आपका उससे 6 मंथ्स तक वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट की। एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होना चाहिए पासपोर्ट में, और आपको फर्स्ट और लास्ट पेज, मतलब जो आपका फ़ोटो वाला पेज है और जो आपका एड्रेस वाला पेज है, उन दोनों की एक हाई क्वालिटी, क्लियर क्वालिटी का फ़ोटो यानी ज़ेरॉक्स या कॉपी आप लेके वो आपको सबमिट करना है। गाइस, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 3 की। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी डॉक्यूमेंट है। इसको हम बोलते हैं टूरिस्ट कंफर्मेशन वाउचर, या फिर आपका इनविटेशन लेटर भी बोलते हैं इसको। ये आपको रशियन टूरिस्ट एजेंट या कंपनी ही दे सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट या टूर एजेंट जो कि रशियन बेस्ड है उससे अगर आप अपनी बुकिंग्स कर रहे हैं तो वो आपको दे सकता है ये लेटर। आइदर आपको अगर कोई होटल्स वगैरह आप डायरेक्ट बुक कर रहे हैं, मान लीजिए डायरेक्ट होटल से अगर आप बुक कर रहे हैं कोई फुल ट्रिप की आपकी बुकिंग्स, तो वो होटल आपको दे सकता है, ये आपको बुकिंग के टाइम कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि जो आपको ये इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करे, तो उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं रशियन टूर एजेंट्स के जो कि विदाउट कोई बुकिंग्स आपको इनविटेशन लेटर बना के देते हैं, एंड उसके लिए वो आपसे चार्ज करते हैं बिटवीन 10 to 30 यूरो समवेयर। वो हर एजेंट का अलग अलग है, तो वो आप उनसे ले सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गाइस वो ये है कि ये जो अपना टूर एजेंट है जो भी आपको इनविटेशन दे रहा है वो रशियन फेडरेशन ऑफ टूर एजेंट्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनविटेशन लेटर पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए, और एक रेफरेंस नंबर होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्बेसी, काउंसलेट या जो भी आपको वीज़ा देंगे वो क्रॉस चेक करते हैं उस चीज़ को।
और उस इनविटेशन लेटर पर आपका पूरा डिटेल्स करेक्टली फिल्ड होना चाहिए। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका रशिया में एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट, आपका बुकिंग्स का डिटेल, आप कहाँ रह रहे हैं, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए फिल्ड, तभी वो लेटर अपना वैलिड रहेगा। सो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए हैं, आप किसी भी ऑप्शन से ये ले सकते हैं। मोस्टली तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप कोई रशियन एजेंट या टूर ऑपरेटर का हेल्प ले रहे हैं बुकिंग्स में, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज देयर आर मैनी वेबसाइट्स ऑन गूगल, आप वो सर्च करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। जब मैं गया था रशिया तो मैंने अपना फ्री ऑफ कॉस्ट लिया था, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की थी और मुझे एक वेबसाइट मिला था जहाँ पे मैंने अपना 5 नाइट्स का होटल बुक किया था, जो कि मुझे नॉर्मल प्राइस में मिला था। उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे इनविटेशन लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। सो आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। सो गाइज, अब आपका जो आता है डॉक्यूमेंट नंबर 4, वो है वीज़ा फ़ोटो। आपको एक वीज़ा फ़ोटो अरेंज करना है, कलर्ड, 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर साइज़ का। बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट, आइदर इट्स वाइट और ऑफ वाइट, कुछ भी। आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए, 80% जूम बोल सकते हो आप। और आपका फेस पे कोई बाल वगैरह नहीं आना चाहिए, कुछ आपका सनग्लासेस, हेडफोन्स, कैप, हैट कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाई क्वालिटी फ़ोटो चाहिए, क्लियर एकदम। और फ़ोटो जो है आपका विद इन 6 मंथ्स क्लिक्ड होना चाहिए, 6 महीने से पुराना फ़ोटो वैलिड नहीं है। और वो फ़ोटो आपको वीज़ा के फॉर्म पे चिपका के आपको सबमिट करना है। अगर फ़ोटो आपका उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन फिर रिजेक्ट होएगा, आपको फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, सारे स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पर मैं अभी देख सकते हैं आप, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सेम रिजोल्यूशन वगैरह सब होना चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। सो गाइज, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नंबर 5, वो है आपका फ़्लाइट टिकट, रिटर्न कन्फर्म फ़्लाइट टिकट्स। रशियन एम्बेसी डमी टिकट्स, फेक टिकट्स बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग क्रॉस चेक करते हैं। सो प्लीज़ कोई भी फेक टिकट या डमी टिकट मत डालिएगा, वो आपका पकड़ा जाएगा और वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। सो राउंड ट्रिप कन्फर्म रिटर्न टिकट्स चाहिए आपको, वो सबमिट करना पड़ेंगे। एंड जब अपना डॉक्यूमेंट नंबर 6 लगेगा, वो है होटल कंफर्मेशन वाउचर्स। आपके डे 1 से लेके लास्ट डे तक, मतलब रशिया में एंट्री से लेके एग्जिट तक, सब दिन के कंफर्म होटल वाउचर्स उनको चाहिए। और रशियन एम्बेसीज डाउटफुल केसेस में होटल को कॉल करके कंफर्म करती है। सो प्लीज़ डमी बुकिंग्स मत लगाइएगा, कंफर्म बुकिंग्स लगाइएगा। बहुत से होटल्स 25 to 50% पेमेंट पे आपको फुल आइटिनरी के बुकिंग्स देते हैं। सो आप वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट बुकिंग्स कंफर्म होना चाहिए आपके होटल या हॉस्टल की तरफ से, तभी वो वैलिड रहेंगी। अगर आपका ट्रैवल प्लान रशिया में 14 डेज से ज़्यादा है तो आपको ट्रैवल आइटिनरी विथ डे टू डे प्लान सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका 14 डेज से कम का प्लान है तो ऑफिशियली ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी वीज़ा ऑफिसर के हाथ में रहता है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें उसके बाद वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ये उनका राइट है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में ये नहीं है अगर आप 14 डेज से कम में वापस आते हैं तो, बट अगर वो मांगेंगे तो आपको ट्रैवल आइटिनरी देना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग आपसे अगर चाहें या उन्हें डाउट हो तो फाइनेंशियल प्रूफ्स भी मांग सकते हैं, जिसमें कि आपका 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट अटेस्टेड बाय बैंक ऑफिशियल एंड 2 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न प्लस एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, जिसमें कि सैलरी स्लिप्स या जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको देने पड़ सकते हैं। सो बैकअप में ये डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करके रखिएगा, क्योंकि अगर वो आपसे मांगेंगे तो आपको एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करना पड़ेंगे। बट अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सबमिट कर देते हैं अपनी तरफ से बिना मांगे, तो आपका एप्लीकेशन और स्ट्रांग हो जाता है और आपके चांसेस वीज़ा मिलने के और ज़्यादा हो जाते हैं। सो मैंने जब अप्लाई किया था मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बिन मांगे लगा दिए थे और मेरा 3 से 4 दिन में ही वीज़ा आ गया था। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और आप कर सकते हैं सबमिट,
तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही सबमिट कर दें सो दैट कोई डाउट रहे नहीं आपके वीज़ा के लिए। सो ये हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रशियन वीज़ा के लिए चाहिए। अब हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की। ऑफिशियली जो टाइम लगता है रशियन वीज़ा को प्रोसेस होने में वो लगता है 3 से 10 डेज़। मतलब आपका अगर नॉर्मल एप्लीकेशन है तो 3 से 10 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाता है। अगर आप चाहें तो इनका एक ऑप्शन रहता है तत्काल वीज़ा, अर्जेंट वीज़ा, वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाता है। उसके लिए चार्जेस कुछ अलग हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे अपडेट करूँगा। बट किसी किसी केसेस में अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं या काउंसलर को डाउट होता है, कुछ होता है, तो आपके वीज़ा को 30 डेज़ तक लग सकते हैं। इट्स नॉट श्योर कि लगेंगे, बट किसी किसी केसेस में लग सकते हैं। ये सब काउंसलेट और एम्बेसी पे डिपेंड करता है। सो गाइस, अब बात आती है कि वीज़ा आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। रशिया अपने टूरिस्ट वीज़ा, स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा के लिए उन्होंने आउटसोर्स की हुई है एजेंसी जो कि है VFS ग्लोबल। सो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मेजरली सिटीज़ में रशिया का टूरिस्ट वीज़ा VFS ग्लोबल अप्लाई करता है। और VFS ग्लोबल के सेंटर्स मोस्टली सारे मेट्रो सिटीज़ और मेजर सिटीज़ में हैं अपने, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे या VFS के साइट पे। बट किसी किसी सिटीज़ में काउंसलेट जनरल जो है रशिया के, वो डायरेक्टली वीज़ा एप्लीकेशंस लेते हैं। सो जब आप अप्लाई करें तो आप अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको वीज़ा एम्बेसी काउंसलेट में अप्लाई करना है या VFS ग्लोबल में करना है। बट मेजरली टूरिस्ट वीज़ा VFS ग्लोबल पे ही होते हैं। बिजनेस वीज़ा एंड जो अदर वीज़ास हैं अपने, उसमें मेजरली काउंसलेट जनरल और एम्बेसी डायरेक्ट लेती हैं वीज़ा एप्लीकेशंस। सो ये सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा का ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में। सो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको मोस्टली VFS ग्लोबल पे जाना पड़ेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं वीज़ा फ़ीस की। रशियन काउंसलेट की जो ऑफिशियल वीज़ा फ़ीस है वो है 2130 रुपये। ये इनकी ऑफिशियल फ़ीस है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको वाया VFS काउंसलेट जाना पड़ेगा। सो उनकी जो सर्विस फ़ीस है वो 1830 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, जो कि VFS ग्लोबल की वीज़ा सर्विस फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप तत्काल वीज़ा अप्लाई करते हैं जो कि आपको विदिन 1 to 3 डेज़ आ जाता है, तो उसकी जो रशियन एम्बेसी की ऑफिशियल फ़ीस है वो है 4260 रुपीज़, 4260। ये आपकी रशिया की फास्ट ट्रैक फ़ीस बोल सकते हो आप इसको। साथ में VFS ग्लोबल की सर्विस फ़ीस सेम रहेगी जो मैंने आपको बताया 1830, वो आपको इस केस में भी देना ही है। अब आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको वीज़ा लगने के बाद पासपोर्ट आपके घर पे बाय कोरियर चाहिए तो उसके लिए 500 रुपीज़ की एडिशनल फ़ीस है। उसमें आपको वीज़ा लगने के बाद पासपोर्ट आपके घर पे बाय कोरियर आ जाएगा। और इसके साथ ही मैंने गाइज आपको वो बता ही दिया है ऑलरेडी कि अगर आपको इनविटेशन लेटर या जो टूरिस्ट कंफर्मेशन वाउचर है वो आपको पेड वाला चाहिए, अगर आपके पास आपका एजेंट नहीं दे रहा है तो उसकी जो फ़ीस है वो 10 to 30 US$ एक्स्ट्रा है, वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसमें एम्बेसी एंड VFS का कोई पार्ट नहीं है। ये जो वीज़ा फ़ीस है आपको ये पे करने के लिए जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर या फिर VFS ग्लोबल या काउंसलेट जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको बाय कैश या बाय कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बोथ, उससे आप पे कर सकते हैं और उसकी आपको रिसीप्ट मिलेगी। सो आपको पहले से पे करने की कोई इशू नहीं है। आप जब वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो अब आपको वहाँ पे करना है। सो गाइस, आपको मैंने सारा डिटेल्स दे दिया है बेसिकली जो वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स, फ़ीस, डॉक्यूमेंट सब हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ गाइस। किसी किसी केस में अगर काउंसलर को कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। यूजुअली नहीं होता है, बट अगर उनको कुछ डाउट या क्वेश्चंस होते हैं तो आपको एम्बेसी या काउंसलर से कॉल आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। ये आप बोल सकते हो कि हार्डली 10% केसेस में होता है, ज़्यादा नहीं। सो डिपेंड्स। और इसके अलावा गाइस, अब आफ्टर कोरोना
अभी तो रशिया ने अपना टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट नहीं किया है सितंबर तक। एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर 15 के अप्रॉक्स रशिया अपना टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर देगा। और उसमें भी डाउट है कि इंडिया के लिए वो टूरिस्ट वीज़ा बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ सेफ कंट्रीज़ के लिए करेंगे। सो वेट करते हैं गाइस अपडेट का। एज ऑफ नाउ अभी आप रशिया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, विंडोज़ क्लोज्ड है। और एक पॉसिबिलिटी और है कि जब रशिया अपना टूरिस्ट वीज़ा खोलेगा तो इसमें मे बी वो 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। उसमें डॉक्यूमेंट नंबर 1 रहेगा कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट बाय ICMR लैब, जो कि डिपार्चर से 48 आवर्स टू 96 आवर्स पहले किया गया हो। वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एज अ ट्रैवल एडवाइज़र कि वो ज़रूरी हो चाहे ना हो, आप वो कैरी कर ही लें कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल में। वो आपको काम आएगा और आपके लिए इश्यूज़ नहीं होंगे कहीं भी ट्रैवल में। दूसरा डॉक्यूमेंट जो पूछा जा सकता है वो है ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें कि कोविड का कवरेज होना चाहिए, क्योंकि मेजरली कंट्रीज़ जो अब कोरोना के बाद अपना विंडोज़ ओपन कर रही हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी कर रही हैं। सो इसलिए मैं डाउट क्रिएट कर सकता हूँ कि रशिया भी ये ऑप्शन अप्लाई कर दे अपने वीज़ा में। अभी तक तो उनका ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट मे बी दे विल अप्लाई इट। सो कोविड सर्टिफिकेट तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इंटरनेशनल टूर करें, कोविड टेस्ट इंडिया से करवा के ही जाएं, आपको वहाँ पे इमिग्रेशन से नॉन में बहुत ईजी हो जाएगा। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ रशिया वीज़ा के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जितनी हो सकती थी और जितना है सिस्टम, मैंने आपको सारा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है, आप कमेंट्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। गाइस, अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको रशिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। ये आपको बहुत काम आएंगे जब आप रशिया विज़िट करेंगे, और ये सारे टिप्स मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। जो मैंने फेस किया, जो मैंने देखा, वो सब। सो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स बिफोर विजिटिंग रशिया। सो आप प्लीज़ देखिए, उसमें भी आपको कोई डाउट हो आप मुझे बिल्कुल बताइए। तो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं रशिया के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला है कि अगर आप रशिया में कोई भी चर्च या रिलीजियस प्लेस पे जाएं तो प्लीज़ अपना ड्रेसिंग प्रॉपर रखिएगा, वहाँ के रूल्स फॉलो कीजिएगा और किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा। वहाँ हर चर्च और कैथेड्रल के कुछ रूल्स हैं, वो आपको एंट्री पे मिलेंगे, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट इज़, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के फ़ोटोग्राफ्स बिना परमिशन के क्लिक मत कीजिए, आपके लिए ट्रबल हो सकता है, मे बी आपको जेल भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग का फ़ोटो क्लिक करना हो तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस हो आसपास, उससे परमिशन लीजिए, पूछिए, फिर क्लिक कीजिए। उसके बिना प्लीज़ डोंट क्लिक। नेक्स्ट है, अगर रशिया में घूमते टाइम कोई पुलिस वाला आपको रोक के आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे तो प्लीज़ सरप्राइज़ मत होइए। उनको ये राइट है कि वो किसी से भी रोक कर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ जब भी आप बाहर जाएं, पासपोर्ट एंड अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑलवेज़ कैरी कीजिए आपके साथ। अगर किसी वजह से रशिया में कोई आपको फ़ाइन करता है, कोई से पुलिस या कोई अथॉरिटी, तो प्लीज़ उनसे आप उस पेमेंट का स्लिप मांगिए, बिकॉज़ रशिया में बहुत से अथॉरिटीज़ जो हैं वो अनऑफिशियल पेमेंट का ट्राई करती हैं, बट बेटर रहेगा आप उनसे स्लिप मांगिए और वो उनको देना पड़ेगा। एंड मेरा एक और सजेशन है गाइस, जब भी आप रशिया जाएं तो अपने इंडियन एम्बेसी का नंबर अपने साथ रखिए। इन केस कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आप इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस वो है, जब भी आप रशिया जाएं और अपने होटल या हॉस्टल में चेक इन करिए तो प्लीज़ एक सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो आप अपने रिसेप्शन पे ज़रूर कीजिए। उसके बाद वो आपको एक कार्ड देंगे रजिस्ट्रेशन का, जो आपको कैरी करना है रशिया में। जब भी रशिया में जाएं, रिसर्च ज़रूर कीजिए ओपनिंग डेज एंड टाइम टूरिस्ट अट्रैक्शन, कैथेड्रल और म्यूज़ियम का। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको प्रॉब्लम से बचाएंगे, क्योंकि वहाँ पे
टूरिस्ट अट्रैक्शंस, कैथेड्रल्स और चर्चेस के लिए ओपनिंग डेज फिक्स्ड हैं, ओपनिंग टाइम फिक्स्ड है, तो बिना कंफर्मेशन आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। रशिया में आप जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो किसी रशियन की हेल्प लेके आप ज़रूर ये जान लीजिए कि रशिया की मेट्रो ट्रेन्स को नेविगेट कैसे करते हैं, कैसे उनका शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बी स्मार्ट नॉट पैरानॉइड फ्रॉम पिक पॉकेटर्स एंड टूरिस्ट स्कैम। हर कंट्री के जैसे रशिया में भी पिक पॉकेट्स और टूरिस्ट स्कैम होते हैं, सो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपना पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने साथ कैरी कीजिए जब भी आप अपने होटल या हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं सिटी में। ये आप हार्ड कॉपी भी कैरी कर सकते हैं, डिजिटल भी कैरी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। गाइस, अगर आपको रशिया में लोकल फूड नहीं खाना है, आई मीन अगर आपको इंडियन खाना है या कोई और क्यूज़ाइन खाना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना फुल डे का मील पहले से प्लान कर लें। इससे मेरा मतलब है कि आपको कौन से एरिया में आपका प्रेफरेबल रेस्टोरेंट है जो आपको खाना है, वो पहले से प्लान करके अकॉर्डिंगली शेड्यूल बनाएं, क्योंकि रशिया में थोड़ा सा ये इशू हो सकता है। अगर आप रशियन फूड खाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, बट अगर आप इंडियन या ऐसा कुछ खाना चाहते हैं तो वो सिलेक्टेड एरियाज़ में है, तो आपको अपना शेड्यूल अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। रशिया जाने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट रशियन वर्ड्स सीख लें, वो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि रशिया में कम्युनिकेशन का बहुत इशू है। मेजरली लोगों को ना इंग्लिश समझ में आती है ना बोलने में आती है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होएगा अगर आपको बेसिक वर्ड्स नहीं मालूम है, क्योंकि ट्रांसलेटर आप ऑलवेज़ यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गाइस, जब भी आप रशिया जाएं, लैंड करें तो एयरपोर्ट से ही टूरिस्ट सिम कार्ड ले लें। उससे आपको इजी होगा मैप्स यूज़ करने में और ट्रांसलेटर यूज़ करने में, जो कि आपको ऑल टाइम यूज़ आने वाला है रशिया में। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और टूरिस्ट सिम कार्ड में सफिशिएंट डाटा और कॉल्स आपको मिलते हैं। मार्केट में सिम कार्ड लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। टूरिस्ट सिम कार्ड प्रॉपरली टूरिस्ट के लिए प्लान किया गया है, सो इट्स बेस्ट। क्रेडिट कार्ड्स रशिया में ऑलमोस्ट सब जगह चलते हैं, आइदर इट्स कोई शॉप है, मॉल है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, मोस्टली एवरीवेयर क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेबल, सो डिजिटल पेमेंट्स में आपको कोई इशू नहीं आएगा। रशिया में अगर आप किसी के घर में एंटर कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आप अपने शूज़ एंट्री पे ही बाहर उतारें, शूज़ पहन के अंदर ना जाएं। ये रशिया में अच्छा नहीं माना जाता है, सो मे बी जो जिसके घर आप जा रहे हैं वो बुरा मान सकता है, सो बेटर आप शूज़ बाहर ही उतारें। रशिया जाने से पहले ही प्लान करके आप अगर टूरिस्ट अट्रैक्शंस और कैथेड्रल्स की एंट्री टिकट पहले बुक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इससे आप अपना टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं। ऑन स्पॉट लेने में बहुत जगह पे आपको टिकट्स के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा और प्राइजेस भी हायर पे करना पड़ेगा। सो बेटर है पहले से ही आप प्री प्लान करके टिकट्स बुक कर लें। रशिया में गूगल मैप से ज़्यादा येंडेक्स मैप अच्छा काम करता है, सो बेटर है कि अगर आप येंडेक्स मैप डाउनलोड करें और वो यूज़ करें, आपको ईजी रहेगा। इंडिया में जैसे अपना ओला उबर चलता है, रशिया में उबर चलती है कैब्स, बट येंडेक्स कैब करके एक एजेंसी है, वो वहाँ पे बेटर वर्क करती हैं। उनकी कैब्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इजीली अवेलेबल है और चीपर प्राइस है। तो आई सजेस्ट यू कि आप येंडेक्स कैब का ऐप डाउनलोड कर लें रशिया जाने से पहले। रशिया में मेजरली प्लेसेस पे आइदर इट्स रेस्टोरेंट, कैफ़े, मॉल, फेमस मार्केट, आपको सब जगह पे फ्री वाईफाई इजीली मिलेगा, इवन एट मेट्रो स्टेशंस एंड ऑल। पर वो फ्री वाईफाई यूज़ करने के लिए, उसका लॉगिन करने के लिए आपको लोकल रशियन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके इंडियन नंबर पे आप वो वाईफाई के लिए लॉगिन नहीं कर सकते हैं। सो बेटर रहेगा अगर आप रशिया का लोकल सिम कार्ड ले लें तो आप बहुत जगह पे फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। रशिया में प्लीज़ डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स एंड अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स विथ लोकल रशियन पीपल, वो उसका बुरा मान सकते हैं, क्योंकि रशिया में
जो रशियंस हैं वो अपने लीडर्स जो हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, सो उनके बारे में बेटर है आप ना बात करें। रशिया में कॉफ़ी के कंपेयर में टी ज़्यादा चलती है और रशियंस जो हैं वो टी ज़्यादा पसंद करते हैं। सो रशिया में अगर आप जाएं तो रशियन टी ज़रूर टेस्ट कीजिए, बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है एंड समहाउ इट्स लाइक इंडियन ब्लैक टी, उससे मिलती जुलती है। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप रशियन टी ज़रूर ट्राई कीजिए। रशिया के जो मेजर सिटीज़ हैं लाइक मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड ऑल, उसमें सेंट्रल यूरोपियन प्राइजेस एप्लीकेबल हैं, मतलब प्राइजेस हायर साइड हैं, एक्सपेंसिव हैं चीज़ें। बट यही अगर आप थोड़ा सा छोटे सिटीज़ या नॉन फेमस सिटीज़ में जाएंगे तो प्राइजेस चीप हैं। सो अगर आप रशिया जा रहे हैं, अगर आपको शॉपिंग एंड ऑल करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कुछ दिन आप थोड़ा सा नॉन मेट्रो सिटीज़ में जाएं, वहाँ से चीप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप रशिया जा रहे हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप एटलीस्ट एक मॉनेस्ट्री विज़िट ज़रूर कीजिए, आइदर इट्स कैथेड्रल, चर्च, म्यूज़ियम, एनीथिंग, बिकॉज बहुत खूबसूरत होते हैं, देखने लायक होते हैं। मैं तो कहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 विज़िट कीजिए, बट एटलीस्ट एक तो एनी हाउ विज़िट कीजिए ही कीजिए। अगर आपको रशिया में यूनिक सोविनियर्स या गिफ्ट्स लेना है तो प्लान अ ट्रिप टू फ्ली मार्केट्स ऑफ रशिया। वहाँ पे आपको बेस्ट सोविनियर्स गिफ्ट्स बेस्ट प्राइस में मिलेंगे। आप किसी लोकल से पूछ सकते हैं फ्ली मार्केट के बारे में, वो आपको गाइड कर देंगे। रशिया इज़ वेरी सेफ एज पर द क्राइम एंड ऑल, बट या पिक पॉकेट्स होते हैं वहाँ भी जैसे बाकी जगह है, बट कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। गाइस, अगर आप रशिया में किसी फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, किसी के घर जाना चाहते हैं, पार्टीज़ अटेंड करना चाहते हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इंडिया से अपने बेस्ट आउटफिट्स कैरी करें, क्योंकि रशिया में ये माना जाता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप प्रॉपर रेडी होके अच्छे कॉस्ट्यूम्स में जाएं। ये आप जब रशिया रहेंगे तो देखेंगे, और कहावत है कि रशिया की जो भी गर्ल्स या बॉयज़ हैं, अगर वो बाहर जाते हैं तो वो अच्छा खासा टाइम लेते हैं सिर्फ रेडी होने के लिए, और प्रॉपर रेडी होके ही घर से निकलते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए हों। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी रशिया के बारे में, सो आप ध्यान दीजिएगा। रशिया में फॉरेक्स एक्सचेंज और रशियन करेंसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ATM यूज़ कीजिए, आपके इंडियन डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के थ्रू भी आपको बेस्ट फॉरेक्स रेट मिलेगा। और रशिया में ख़ास बात यह है कि ATM की कोई फ़ीस नहीं लगती है, सो कंपैरेटिवली आपका फॉरेक्स अच्छा डील मिलेगा। अगर आप रशिया जा रहे हैं तो अपने साथ स्टैंडर्ड यूरोपियन प्लग पॉइंट लेके जाइए, क्योंकि आपका जो इंडियन प्लग पॉइंट है वो वहाँ पे विदाउट एडाप्टर काम नहीं आएगा। सो एडाप्टर जो यूरोपियन स्टाइल का है वो कैरी कीजिए आपके साथ। अगर आप रशिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहते हैं सो प्लीज़ किसी भी मेट्रो स्टेशन से या बस टिकट विंडो से आप ट्रॉयका कार्ड परचेज़ कर लीजिए, उसको रिफ़िल कर लीजिए और वो यूज़ कीजिए। वो आपके लिए बहुत इजी और चीप ऑप्शन पड़ेगा। इसमें आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। आपको टिकट लेने के लिए बार बार लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके थ्रू आपको टिकट्स चीपर पड़ेंगे। थैंक यू। रशिया के जो एयरपोर्ट्स हैं वो सिटी सेंटर्स से दूर हैं और आउटर में पड़ते हैं, सो आपका ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा जब भी आप रशिया आएँ या रशिया से बाहर जाएं। इट टेक्स टाइम टू रीच एयरपोर्ट और कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। रशिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं या उसे ग्रीट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्माइल। इसको अच्छा नहीं माना जाता है वहाँ पर, सो इसका ध्यान दीजिए। रशिया में गाइस मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। अपने इंडिया में एक ही टाइम जोन चलता है, बट वेरी फ्यू कंट्रीज़ हैं जिसमें कि मल्टीपल टाइम जोन है। रशिया में कुछ 5 to 6 टाइम जोन्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि रशिया की एक सिटी में अगर मॉर्निंग है तो एक दूसरी सिटी में कहीं पे नाइट का टाइम हो रहा होगा और एक तीसरी सिटी में कहीं पे आफ्टरनून का टाइम होगा। सो ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है रशिया के बारे में जो मुझे रिसेंटली मालूम पड़ी।
अगर आप रशिया जा रहे हैं सो मेरा सजेशन है कि रशियन कैंडीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंडिया भी लेके आइएगा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए। रशियन कैंडीज़ आर बेस्ट एंड यमीएस्ट, यू विल लव इट। रशिया इंडिया का बहुत फ्रेंडली कंट्री है गाइस। रशिया में इंडियंस को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। जब आप रशिया जाएंगे तो रशियंस का जो आपके लिए ट्रीटमेंट होगा वो देख के आप ये समझ सकते हैं। सो आपको रशिया में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील आएगा। गाइस, हमारी कंपनी ट्रैवल विद अंकित डील करती है कस्टमाइज इंटरनेशनल टूर एंड टूरिस्ट सर्विसेज में, जिसमें कि वीज़ा सर्विसेज, टूरिस्ट कंसल्टेशन सर्विसेज, अपना फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, साइट सीइंग बुकिंग, कैब्स बुकिंग, इन सब में डील करती है। हम लोग बेस्ट प्राइस आपको गारंटी नहीं करेंगे, बट बेस्ट सर्विस और मेमोरीज़ आपको हम गारंटी कर सकते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू टूर पे जाते हैं, हमारे थ्रू बुकिंग करते हैं, तो ये हमारी गारंटी है आपकी वो ट्रिप मेमोरेबल रहेगी और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि रेट कटिंग करें और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करें। वी विल एश्योर यू बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट मेमोरीज, दैट्स अवर मोटो। सो अगर आपको ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप हमारी कंपनी को कांटेक्ट कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए हॉलीडे या वैकेशन प्लान करके देने में। आइदर इट्स बैचलर्स ट्रिप, आइदर इट्स हनीमून, आइदर इट्स फैमिली ट्रिप और फ्रेंड्स ट्रिप, हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट ट्रैवल प्लान करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू सून।